अगर आप लोगों से पूछा जाए इंटरनेट के बारे में आप लोग कितना जानते हैं, तो क्या बोलेंगे? 80%, 70%? अच्छा चलिए 100%। जी नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। क्योंकि आप इंटरनेट के बारे में जितना भी जानते हैं वो उसका 4% हिस्सा है। वो भी विजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, वो भी 4% है। बाकी का जो उसका 96% हिस्सा है, वो किसी श्रापित हवेली के बंद कमरे जैसा है, जो कि रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है। वहां पे जाना मना है, वहां पे लोग जाने से डरते हैं। वैसे ही इंटरनेट में भी है, जिसको कि हम डीप वेब या फिर डार्क वेब के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक चीज है, जहाँ पे दुनिया भर के सारे गैर कानूनी काम होते हैं। लेकिन ये डार्क वेब का उतना सच नहीं है जितना कि हम लोग जानते हैं, अभी जान पाए हैं। असल में यह जो डार्क वेब है, ये हमारे सोच से कहीं ज्यादा है, और ज्यादा ही खतरनाक और रहस्यमयी है। अगर आप डार्क वेब और डीप वेब के बारे में जानना चाहते हैं विस्तार से, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। हम पूरी बात एक एक करके हम जानते जाएंगे। ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जो टेक्निकल से जुड़े लोग हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस से जुड़े लोग हैं, उन लोगों को इसके बारे में पता होता है। लेकिन जब भी हम डार्क वेब का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। जैसे कि ये डार्क वेब या फिर डीप वेब है क्या, यहाँ पे क्या होता है, कैसे यूज होता है। लेकिन ज्यों ज्यों हम इसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं, हमारी जिज्ञासा और बढ़ती जाती है, और कभी कभी खत्म होने के नाम ही नहीं लेती है। क्योंकि ये जो डार्क वेब डीप वेब है, ये है ही इतना रहस्यमयी कि इसके बारे में जितना जाने उतना कम है, और जानने का मन करता है। लेकिन सच तो ये है कि जो भी डार्क वेब और डीप वेब है, इसके बारे में हमारी जानकारी अभी ना के बराबर है। डार्क और डीप वेब से पहले हमें डब्ल्यू के बारे में जानना होगा। हम इसको समझते हैं, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। यह एक तरह का इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, मतलब कि सूचनाओं का भंडार, जहां पर दुनिया भर के सारे इंफॉर्मेशन एक यूआरएल के रूप में स्टोर किए गए हैं। यूआरएल मतलब एक तरह का एड्रेस हो गया, जैसे कि आपका घर का एड्रेस होता है, उसी तरह उसको यूआरएल बोलते हैं कंप्यूटर की दुनिया में। मतलब आप जितने भी एक दिन में इंटरनेट पे देखते हैं, ब्राउज करते हैं, वीडियोस देखते हैं, फेसबुक गूगल जो भी चलाते हैं, वो सब एक यूआरएल के मदद से स्टोर किया गया है एक लाइब्रेरी में। जैसे कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक गूगल का लाइब्रेरी में इसको यूआरएल के एक रूप में स्टोर किया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। उसका पहला भाग है सरफेस वेब, मतलब सतही, जो कि हम दिखाई देता है, जो कि विजिबल होता है, जिसको हम यूज करते हैं, उसको सरफेस बोलते हैं। और दूसरा होता है डीप, जो कि गहरा में है, गहराई में है, उसको हम यूज नहीं करते हैं, वो हमारे लिए है भी नहीं। लेकिन जिसको पता है इसके बारे में, वो भी उसको यूज करने से बचता है, क्योंकि वो इलीगल है। और वो जो डीप वेब है, उसका भी नीचे एक अंधकार में हिस्सा है, जिसको कि हम डार्क वेब बोलते हैं। और ये बेहद रहस्यमयी है। इसी रहस्यमयी हिस्से को हम डार्क वेब, डार्क नेट या फिर ब्लैक वेब के नाम से जानते हैं। आप इसे इस पिक्चर के मदद से देख सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है। अगर बात करें सरफेस वेब की, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि पूरा इंटरनेट है, उसका सिर्फ 4% हिस्सा है। और इसको हम किसी भी सर्च इंजन से ढूंढ सकते हैं। जैसे नॉर्मल सर्च इंजन होते हैं ना, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, या फिर याहू हो गया, इससे हम इसकी मदद से ढूंढ सकते हैं, जो कि किसी भी नॉर्मल ब्राउजर पे चल सकता है। गूगल क्रोम पे चलेगा, फायरफॉक्स पे, ओपेरा पे, हम किसी पे भी इसको सर्च कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब जैसे करोड़ों वेबसाइट हैं, जो कि इसमें मौजूद हैं, जिसको कि हम गूगल के मदद से आसानी से देख सकते हैं। अगर आसान भाषा में बोले, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे, याहू पे मिल जाता है, वो सब वेब सरफेस वेब में मौजूद है, उसको हम सरफेस वेब बोलते हैं। और इंटरनेट का जो 96% हिस्सा है, वो उसी भूतिया कमरे में बंद है, जिसे ना तो नॉर्मल सर्च इंजन से सर्च कर सकते हैं, ना ही गूगल क्रोम जैसे नॉर्मल ब्राउजर से उसको ब्राउज कर सकते हैं। इसे हम डीप वेब या फिर ब्लैक डीप वेब के नाम से जानते हैं। इसे एक्सेस करने के लिए हमें खास तरह का कॉन्फ़िगरेशन और टूल्स चाहिए होता है, और ये टूल्स भी काफ़ी नहीं है, इसके लिए हमें पूरी जानकारी भी होना ज़रूरी है। डीप वेब का जो ज़्यादातर हिस्सा है, वो लीगल एक्टिविटीज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि सरकारी कामों के लिए उसको यूज़ करते हैं, या फिर जितने भी रॉ जैसे एजेंट्स वगैरह हैं, वो सारे यूज़ करते हैं इसको।
तो इसमें क्या क्या आता है देखते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस और पासवर्ड जो प्रोटेक्टेड डेटा रहता है उसको इसमें रखा जाता है। सब्सक्रिप्शन बेस मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ग्रुप बना होता है, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जो जो ग्रुप में रहेगा वही देख पाएगा, उसके कंटेंट जो भी रहते हैं बाहर के लोग नहीं देख पाएंगे। उसी तरह से ये है। और जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको रखे जाते हैं। जितने भी रक्षा और वित्त विभाग के गोपनीय डॉक्यूमेंट्स है उसको रखते हैं। और सुरक्षा एजेंसियों के दस्तावेज भी यहीं पे रखा जाता है। बैंकों के फाइनेंशियल डिटेल्स जो होते हैं वो रखे जाते हैं। मेडिकल साइंस के जो भी रिसर्च पेपर्स वगैरह होता है वो भी यहीं पे रखा जाता है। और अंतरिक्ष में जितने भी रिसर्च वगैरह होते हैं उससे जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको भी इसी में रखा जाता है। और अन्य जितने भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं ना सबको डीप वेब में रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने महत्वपूर्ण डेटा है उसको डीप वेब में क्यों रखा जाता है। तो चलिए इसकी भी एक खास वजह है वो भी जान लेते हैं। दरअसल डीप वेब में यूजर्स की आइडेंटिटी और उसके ऑनलाइन जो भी एक्टिविटी होते हैं वो पूरी तरह से सेफ होता है। उसको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है। आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आपने कौन कौन से वेबसाइट पे विजिट किए हैं, ये किसी को पता नहीं चलता है। आप पूरी तरह से गुमशुदा रहते हैं। इसीलिए यहाँ गजब की प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती है। यही कारण है कि दुनिया भर की सारी सरकारें और एजेंसी अपने सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स यही डीप वेब में रखती हैं। आपको बता दूं कि डीप वेब को विजिट करना इलीगल नहीं है। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियम और कानून। अब बारी आती है उस श्रापित अंधेरे कमरे की जो कि डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। ये डीप वेब का ही एक निचला भाग है जो कि एकदम अंधेरा है, अंधेरे कोने में पड़ता है, जहाँ पे दुनिया भर के सारे इलीगल काम होते हैं। ये जहाँ पे ज्यादातर पे ड्रग्स, अवैध हथियार, चोरी का सामान, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स, लाइव मर्डर, मानव अंगों की तस्करी, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, साइबर क्राइम और हैकिंग जैसे सारे घिनौने काम यहाँ पे होते हैं। इसीलिए इसे इंटरनेट की काली दुनिया के नाम से जाना जाता है। और ये इंटरनेट की सबसे खतरनाक जगह है। और हाँ, इसे एक्सेस करना इलीगल यानी कि गैर कानूनी भी है। डार्क वेब में एक सर्विस है रेड रूम, जैसे हमारा चैट रूम है वैसे वहाँ पे एक रेड रूम नाम का सर्विस है जिसमें लोग पैसे देकर दूसरे लोग को टॉर्चर करवाते हैं और उसका मजा लेते हैं। इसमें लोगों पे कई कई तरह के टॉर्चर किए जाते हैं जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा दर्द हो। इसमें लोगों के कई अंग काट के फेंक दिए जाते हैं या कभी कभी उसे जान से भी मार दिया जाता है। अब जानते हैं डार्क वेब की हिस्ट्री के बारे में, इसका जन्म कैसे और कहाँ हुआ था। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। उस समय कुछ संगठनों को अपने सीक्रेट कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आ रही थी। वजह यह थी कि उस समय के जितनी भी वेबसाइटें बनी थी वो इतनी इंक्रिप्टेड और सेफ नहीं थी। उसको कोई भी हैकर आसानी से उसको हैक कर सकता था, उसके डेटा लीक कर सकता था। ऐसा नहीं है कि डार्क वेब का आविष्कार गलत काम करने वाले लोगों ने, इलीगल काम करने वाले लोगों ने किया था। इसका आविष्कार भी गूगल ने ही किया था, वो भी अमेरिकी सरकार की फंडिंग से। और इसका कारण ये था कि सरकारी कामों के बीच खुफिया तरीके से कम्युनिकेट किया जा सके। डार्क वेब की दुनिया में 2002 में एक बहुत बड़ी क्रांति आई जब टॉर यानी कि दी ऑनियन राउटर को लॉन्च किया गया। यह एक तरह का ब्राउजर है, जैसे हमारा नॉर्मली गूगल क्रोम यूज करते हैं उसी टाइप का ये भी एक ब्राउजर है। इसे आप डार्क वेब में एंट्री का एक जरिया मान सकते हैं, एंट्री पॉइंट है ये। डार्क वेब में जितनी भी वेबसाइट है आप टॉर के जरिए उसको एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ पर परत दर परत इंक्रिप्शन मिलता है और इसका फायदा ये होता है कि आप किसी का भी असली आइडेंटिटी पता नहीं लगा सकते। ये जो टॉर ब्राउजर है इसको अमेरिका ने अपने जासूसों के साथ सीक्रेट कम्युनिकेशन करने के लिए बनाया था। यह सिस्टम पहले सिर्फ मिलिट्री और गुप्त संस्थानों के लिए ही था। अमेरिकी मिलिट्री ने बाद में इसे ईरान और जो दक्षिण कोरिया के बागी थे उनको दे दिया कि वो सरकार के साथ कम्युनिकेट कर सके और वो कम्युनिकेशन सीक्रेट रहे इसके लिए। यहाँ से ये सिस्टम पता नहीं कैसे लीक हो गया और उसके बाद ये अपराधियों के हाथ लग गया। फिर बाद में टॉर ब्राउजर को 2004 में आम लोगों के लिए रिलीज कर दिया गया। और अब दुनिया भर की सरकारें भी खुद को इस टॉर सिस्टम के सामने बेबस पाती हैं। इससे पहले भी गैर कानूनी काम होते थे, लेकिन तब जो पैसों का लेन देन था उसको लेने खुफिया तरीके से करने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि उस समय रियल कैश का उपयोग किया जाता था। लेकिन 2009 में ये समस्या भी दूर हो गई जब एक बिटकॉइन नाम का एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुआ। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता है तो बता दूं, ये एक तरह का डिजिटल करेंसी होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिदम पे काम करता है, जिसको हम वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करते हैं। ये कुछ इसका कुछ फिजिकल नहीं है, मतलब इसे कुछ सेफ साइज नहीं है, ये सिर्फ वॉलेट वॉलेट ऑनलाइन ही यूज होता है। तो ये ब्लैक मार्केट में ये एक बहुत बड़ा कारनामा आया लोगों के लिए। और जितने भी डार्क नेट पर ऑनलाइन मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग होता है वो इसी के द्वारा होता है, इसी का लेन देन से किया जाता है।
जिससे कि अपराधियों को ये करने में और आसानी हो गई। मतलब उनको कोई ट्रैक ही नहीं कर पाता, क्योंकि कोई भी लेन-देन होगा, वो बिटकॉइन से होगा या इस तरह के और भी सारे कॉइन आ चुके हैं मार्केट में, उसकी उसके थ्रू होगा, तो उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसका कुछ रिकॉर्ड ही नहीं रहता, किधर आया किधर से गया कुछ पता नहीं चलता। डार्क नेट के अंदर एक सिल्क रोड है। नहीं, ये वो चाइना वाला सिल्क रोड नहीं है जहाँ से सिल्क का मार्केट होता था, बाजार होता था पूरा मध्य एशिया तक। ये भी लेकिन एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे इलीगल तरीके से बिजनेस होते हैं, ड्रग्स वगैरह का डीलिंग होता है, लेकिन इसे बंद कर दिया गया है अभी, जहाँ तक हमें खबर मिली है, जहाँ तक हमने पता किया है। लेकिन ऐसा ये सच नहीं है, अच्छा सच न्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे एक साइट बंद होती है, दूसरे दिन वही साइट दूसरे नाम से या फिर उसी नाम से खुल जाती है, क्योंकि ये किसी पब्लिक सर्वर पे काम नहीं करता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर को ही सर्वर बनाया जाता है, इसलिए इसका बंद होना बहुत मुश्किल लगता है। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि इसका यूज कैसे किया जाता है, डार्क वेब में कैसे एंटर करते हैं, उसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए होता है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे, और लोग इसको क्यों यूज करते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं या फिर नहीं बच सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम। नमस्कार।